हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम दहाड़ सीजन 1 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं। उसका नाम अंजलि होता है और वो पेशे से मंडावा राजस्थान में सब इंस्पेक्टर होती है। जब वो स्टेशन पहुंचती है तभी एक लव जिहाद का केस आता है, जिसमें ठाकुर की लड़की रजनी और मुस्लिम लड़का अल्ताफ भाग गए थे। अल्ताफ के भाई और बाप से स्टेशन में पूछताछ करते हैं। तब पता चलता है कि वो दोनों ने अपनी खुशी से भागकर शादी करने वाले हैं। अंजलि को लीड इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो दोनों झुनझुन कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी की है। सारे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट अपने सीनियर इंस्पेक्टर देवीलाल को देते हैं। अगले सीन में एक टीचर को दिखाते हैं। उनका नाम संजय होता है। संजय कॉलेज में प्रोफेसर था और उसकी फैमिली भी थी। फैमिली में उसकी पत्नी और एक बेटा था। उसकी पत्नी जयपुर होटल पैलेस में काम करती थी और उसका चक्कर होटल के स्टाफ जय के साथ था। अगले दिन बैकवर्ड क्लास का एक आदमी मुरली अपनी बहन कृष्णा के गुमराह होने की रिपोर्ट लिखता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट और दाद कोई भी नहीं लेता। परेशान होकर मुरली स्टेशन के बाहर बैठा ही था, तभी उस इलाके का नेता महिपाल ठाकुर की बेटी को ढूंढकर और अल्ताफ का मुंह काला करवा के उसे पुलिस के हवाले करते हैं। महिपाल अल्ताफ के खिलाफ झूठा एफआईआर लिखकर उसे कड़ी सजा दिलवाने की बात करता है। यही देखकर मुरली भी प्रोटेस्ट में जाकर नारे लगाता है। तभी मुरली महिपाल के सेक्रेटरी से मिलकर अपनी बहन कृष्णा की भी एक मुस्लिम लड़के ने भगाकर ले गया है ऐसा बताकर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट करता है। महिपाल भी पुलिस के ऊपर प्रेशर डालकर मुरली के केस की इन्वेस्टिगेशन करने कहते हैं। वो पुलिस को बताता है कि इमरान नाम के लड़के ने कृष्णा को भगाकर ले गया है। इस केस को अंजलि लीड करती है। अब से माहौल में आग लगना चालू होता है। अंजलि मुरली के घर जाकर पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि कृष्णा की शादी में 20 तोला सोना, बाइक और 10 लाख रुपए मांग रहे थे, इसलिए वो भाग गई है, ऐसे उसकी माँ बताती है। कृष्णा एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी। एक दिन प्रोफेसर संजय कृष्णा को लिफ्ट देने के बहाने उससे बात करता है। उसी रात को संजय अपनी वैन में जाकर लड़कियों की तस्वीर देखकर मास्टरबीट करता है। वो दिखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन अंदर से वो अलग था। अगले दिन उसके घर में हवन होता है। हवन होने के बाद ससुर जी संजय की पत्नी को उसके दूसरे अफेयर के बारे में पूछते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं। कुछ दिन बाद महिपाल एसपी साहब पर प्रेशर डालकर अल्ताफ पर भगाकर ले जाने के साथ साथ जबरदस्ती करने का केस फाइल करके उसे कल कोर्ट में हाजिर करने का ऑर्डर देते हैं। इंस्पेक्टर लाल सिंह को पता था कि अल्ताफ पर नाइंसाफी हो रही है, इसलिए वो और अंजलि उसे स्टेशन से भगाने का प्लान बनाते हैं। सुबह के समय अल्ताफ को बाथरूम ले जाते हैं। तभी दो अनजान आदमी ब्लैक सूट पहनकर अल्ताफ को भगाकर ले जाते हैं और उसे अदर स्टेट में भाग जाने कहते हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि लाल सिंह और अंजलि होती है। एसपी सर आकर स्टेशन में सारे लोगों पर गुस्सा निकालते हैं। अगले सीन में संजय अपने वैन में से कई लड़कियों को अलग अलग नंबर और नाम से कॉल करके उनसे बातें करता था। वो लड़कियों से कास्ट वाइज नाम बदलकर बात करता था। उधर अंजलि कृष्णा जहाँ काम करती थी उसकी फैक्ट्री में जाकर पूछताछ करती है। तभी पता चलता है कि कोई विजय नाम की लड़की के साथ उसका चक्कर था। और उधर सब इंस्पेक्टर परगी को पता चलता है कि कृष्णा का चक्कर किसी जावेद के साथ था, लेकिन कृष्णा का भाई बिरजू ने बताया था कि उसका चक्कर किसी इमरान के साथ था। अंजलि फिर से बिरजू से पूछताछ करने जाती है। उससे पहले ही परगी ने यही बातें महिपाल को बता दिया था और महिपाल अपने आदमी को लेकर उस जावेद को मारने जाते हैं। यही बात महिपाल बिरजू को बताता है। तभी अंजलि बिरजू से फिर से पूछताछ करती है। बिरजू बताता है, मैंने आपसे झूठ बोला था कि वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि आप लोग हमारा एफआईआर केस नहीं ले रहे थे। अभी अभी मुझे महिपाल को कॉल आया था कि वो किसी मासूम जावेद को मारने जा रहा है। अंजलि यही बातें स्टेशन में बताकर जावेद के पास जाने लगती है। उधर स्टेशन की फोर्स भी रवाना होती है। महिपाल जावेद को मारकर उसे बंदी बनाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। पुलिस की आवाज सुनने से महिपाल के लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी अंजलि आकर उसे बचा लेती है और अपने साथ पूछताछ के लिए स्टेशन लाते हैं। अंजलि कहती है, तुम कृष्णा से रात रात तक क्यों बात करते थे? उसे पर जावेद कहता है, सिम कार्ड मेरे नाम पर था, लेकिन उसे यूज मेरी बहन फातिमा करती थी और वो 6 महीने से
से गायब है। उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था और वो रातों रात भाग गई। अंजलि यही सारे बयान वेरीफाई करती है और पता चला कि जावेद सच बोल रहा है। उधर संजय सैटरडे संडे को बाहर जाकर एक और लड़की आरती को अपने प्यार में फंसाया था। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि कृष्णा के फोन से 2 अलग अलग जगह से बात हुई है। अब उसी लोकेशन पर जाकर अंजलि पूछताछ करती है, लेकिन कुछ लीड नहीं मिलती। अगले सीन में संजय एक और नई लड़की सपना को अपने जाल में फंसाया था। संजय उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था जो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। उधर अंजलि और पूरी पुलिस फोर्स लापता लड़कियों की लिस्ट निकाल कर उनके घर पर पूछताछ करते हैं। तब पता चला कि अब तक 16 लड़कियों के साथ ये हादसा हुआ है। संजय ने एक और नई लड़की अमीला को फंसाया था और उससे देर रात तक बातें करके अपने प्यार में फंसाने का काम कर रहा था। अंजलि को एक और लड़की का सुराग मिलता है। उसका नाम सिंदूरा, जो सिकर में रहती थी। उसका फोन सब लड़कियों से बात करने के लिए यूज किया था। अब ये लड़की सिंदूरा कौन है और वो कैसे जिंदा बच गई, ये सब हम आगे जानेंगे। हवलदार उसके घर पर जाकर पूछताछ करता है, लेकिन उसके घर वाले नजरअंदाज करते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं बताते। अब तक गायब हुई सारी लड़कियों की पोस्टर्स पुलिस हर जगह लगाते हैं। तभी एक आदमी कृष्णा को पहचान लेता है और तुरंत इंस्पेक्टर अंजलि को खबर देता है कि कृष्णा की मौत 2 महीने पहले हुई है। उसकी मौत साइनाइड जहर खाने से हुई है और उसके शरीर पर कोई भी जबरदस्ती के निशान नहीं है। अंजलि सिंदूरा से बात करने उसके घर पहुंचती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और घबराकर रोने लगती है। वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सिंदूरा रुक जाती है। संजय अपनी वैन की सफाई करता है। तभी उसका बेटा वैन के बक्से में से एक मोबाइल चुराता है। संजय सपना को अपने जाल में फंसाकर उससे मिलता है और सुबह सपना की लाश एक टॉयलेट में मिलती है। संजय सुबह घर लौटता है, तब उसकी पत्नी उससे अपने और जय के अफेयर के बारे में संजय को बताती है। संजय ये सुनकर शॉक होता है और वो रोने लगता है। अगले सीन में पुलिस को अब तक टोटल 31 महिलाओं की लिस्ट मिलती है। तब ये मामला एक सीरियल किलर का लगता है। संजय अपनी वाइफ की बातें सुनकर जय को मरवाने की प्लानिंग करता है। रात को जय होटल में नहा रहा था, तभी संजय हेयर ड्रायर में इलेक्ट्रॉनिक शॉक चिप लगाकर उसके रूम में रखता है। जय नहाने के बाद जैसे ही ड्रायर पकड़ता है, तभी वो शॉक लगकर मर जाता है। ये खबर संजय की बीवी को पता चला तो वो सदमे में जाती है। संजय के बेटे ने जो मोबाइल वैन से चुराया था, वो मोबाइल स्कूल का सीनियर बच्चा छीन लेता है और वो मोबाइल जैसे ही ऑन होता है, तभी सर्विलेंस पर डाले मोबाइल की एक्टिव सिग्नल पुलिस को पता चलती है। पुलिस तुरंत स्कूल में आती है और असली बच्चे को पकड़ती है। छानबीन करते करते वो संजय तक जाते हैं। उसको पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूछताछ करते हैं। उसी पर संजय कहता है, मुझे ये फोन रास्ते में मिला है और ऐसे 3-4 फोन मेरे पास है जो वैन में पड़े हैं। पुलिस उसकी वैन की छानबीन करती है और उन्हें 3 मोबाइल मिलते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। कुछ दिन पहले संजय को पता चलता है कि उसके बक्से से एक फोन गायब है। तब वो सतर्क होकर सारे फोन को एक्सचेंज करता है। थोड़ी और पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसी रात को अंजलि उसकी वैन को फिर से चेकिंग करने आती है। तभी संजय अंजलि को गाड़ी में डालकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अंजलि के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाता है। इसी पर संजय को सॉरी बोल के वहाँ से जाने कहते हैं। अगले दिन अंजलि लीड इंफॉर्मेशन लेकर सिंदूरा के घर पूछताछ करने जाती है। तभी वो अपने हाथ की नस काटती है। सिंदूरा को अस्पताल में दाखिल करते हैं। उसी दिन पुलिस होटल पैलेस में जाकर जय के बारे में पूछताछ करते हैं कि उसके मरने से किसका फायदा होगा। तभी पुलिस को जय और संजय की पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलता है। अंजलि खुलकर संजय पर मर्डर के एलिगेशन लगाती है, लेकिन उसकी पत्नी उसका विरोध करती है। उधर संजय कीर्ति को अपने जाल में फंसाया था और जल्द ही उसे भगा के ले जाऊंगा ऐसा वादा भी करता है। उसी रात को संजय अपने छोटे भाई के पास जाकर 2 लाख रुपए कैश लेता है। जब उसका भाई कैश लेने जाता है, तब शराब में नींद की दवाइयां मिलाकर कार की दूसरी चाबी लॉकर से निकाल के वहां से चले जाता है। साथ ही साथ एक पानी की बोतल जिस पर उसके भाई के फिंगरप्रिंट्स है। अगले दिन कीर्ति घर से भागकर संजय के पास जाती है और दोनों में रोमांस होता है। संजय कीर्ति को गर्भावस्था के निर्विदक गोली के बहाने साइनाइड की गोली खिलाता है और उसे अपने भाई के कार से बस स्थानक पर जाकर गोली खाने कहता है और वहां कीर्ति के टॉयलेट में मौत हो जाती है।
यही सारी घटना एक सीसीटीवी में कैद होती है। उसी के आधारे अंजलि संजय के भाई को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। संजय अगली लड़की मेलिसा को अपने जाल में फंसाकर उसे गोवा आने कहता है। अगले दिन अंजलि फिर से सारी लड़कियों की फोटो लेकर संजय के पत्नी के पास जाती है और संजय पर पक्का शक होने का दावा करती है। हमें लगता है कि जय को भी संजय ने ही मारा होगा, क्योंकि तुम्हारे अफेयर के बारे में संजय को बोलने के ठीक अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। इसी बात पर संजय की बीवी का शक सही होता है। सारे लड़कियों की फोटो लेकर अपने घर जाकर देखती है कि जो ज्वेलरी संजय ने गिफ्ट दिया था वो सब उन्हीं लड़कियों का है। जब वो संजय से पूछती है तब वो मासूम बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसकी बीवी पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। तभी संजय अपनी पत्नी को बाथरूम में बंद करके वहाँ से ज्वेलरी लेकर भाग जाता है। उसी रात को सिंदूरा होश में आती है और अंजलि असली वजह की पूछताछ करती है। तभी वो सारी सच्चाई बताती है कि संजय ने उसका नाम राहुल बताकर मुझे भी प्यार में फंसाया था। बाद में उसने एक गोली दिया था, लेकिन मैंने वो नहीं खाई थी, इसलिए मैं आज बच गई हूँ। अब पुलिस का पूरा शक संजय पर था। पुलिस संजय के घर पहुँचती है, तब संजय की बीवी सारी सच्चाई बताती है। अब सारी पुलिस फोर्स एक्टिव होकर संजय को हाई अलर्ट पर रखते हैं। उसी रात को टोल क्रॉस करने की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस हाईवे पर उसकी छानबीन करते हैं, तभी उनको एक ढाबे पर उसकी वैन मिलती है। पुलिस ढाबे के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उस वैन को कोई दूसरा आदमी चला रहा था। संजय ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक ट्रैप डाला था। पुलिस भी संजय को भाई को छोड़ देते हैं। अगले सीन में पुलिस को लीड मिलती है कि वो मिरियम को अपने जाल में फंसा के गोवा के चर्च में शादी कर रहा है। पुलिस मिरियम के बैंक ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करती है। 2 दिन बाद उसके कार्ड से पेमेंट होने के बाद पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है और पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो घर में नहीं होता। संजय वहां भी बाहर घूमकर एक और लड़की राधिका को अपने जाल में फंसाया था। उसका फोटो हर जगह पर सर्कुलेट करते हैं। तभी गोवा के एक होटल में संजय है ऐसी खबर मिलती है और पुलिस उसे दबोच लेती है। उसे थाने में लाकर पूछताछ करते हैं और उसे फांसी की सजा होती है। इस सीजन 1 में बस इतना ही, और जल्द ही इसका दूसरा सीजन आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।